जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जरा एक बार अंतिम सवाल ये सुन लीजिए, उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी सोचकर बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? हाथवा उठाओ अपना अपना बच्चों के लिए, हाथ उठाइए पीछे तक और सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया, है कि नहीं है? अभी कलाई खुलने वाला, हाथ उठाकर बोलो, है कि नहीं है? है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सब का सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके गांव समाज के अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस बरसात के महीना में किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर बिहार के छोटे बच्चों के पैर में गांव में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछा था नहीं, ए भैया अपना लड़का के का दशा चले वाला, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको, पूरे बिहार को इतना बदहाल बना दिया कि आपके हमारे आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में, आपके मोहल्ले में वोट मांगने के लिए। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, जिसने भी हाथ उठाया था, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को अपने ही हाथ से वोट देकर राजा बनाओगे, और आप कहते हैं कि आपको बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हैं तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। गांव में बैठ के, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चाय की दुकान पर ये जहां बैठा था, चर्चा हो रही है कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेंगे कि जनसुराज जीतेगा। किसी ने आपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, किसी ने आपने ये चर्चा नहीं किया कि बिहार के बच्चे, आपके बच्चे कब जीतेंगे, कैसे सुधार होगा? रे भाई, आदमी कह रहा है कि भैया हमने के पास विकल्प ना रहे। अब एगो प्रशांत किशोर आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे आदमी है, 3 वर्ष से पैदल चल रहे हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को इस दुर्दशा से निकालिए। तो हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं रे भाई, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधर नहीं सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार।
सुधार रही थे नहीं थे। 5 बरिस बैठ के आदमी इधर नरक के जिंदगी जिया तारा। ए जहां जाए गांव में, ए भैया इधर नाली गली नहीं थे, ए भैया इधर तखाई के नहीं थे, ए भैया पढ़ाई नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा। आज जैसे ही चुनाव आई तो 5 बरिस के कष्ट भूला गए। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दिया तो भैया कैसे सुधार होई। गांव में चलो तनी पूछते हैं भैया किसको वोट दिए थे, ए चाची केकरा के वोट दिले रही। लोग कहता है कि बीजेपी को दिए हैं, भाजपा को, मोदी जी को। सुनिए बिहार के दुर्दशा का कथा। लोग से पूछते हैं भाजपा को वोट काहे दिए थे, मोदी जी कौन काम कैले बड़ा, तो कहता ना हम जानता नहीं। मोदी जी के सीना बा 56 इंच के, सब मियाँ जी लोग के मार के भगा दी हम, पाकिस्तान पर बम गिरा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे, इसलिए वोट दिए। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ समस्तीपुर के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 54 इंच, लेकिन बिहार भर के बच्चों का, आपके अपने बच्चों का सीना खैला बिना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई। कैसे सुधार हो ये बता दीजिए, कैसे सुधार हो। न सुधार होने वाला है। हम कितनों अपना गला फाड़ ले, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपके लिए एक रास्ता निकाले हैं, इस रास्ता को सीख लीजिए और फिर उसके बाद मन हो के तो अपना चाहते वाला को जाके वोट दो। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके और आपके बच्चों का गरीबी खत्म होगा। सब लोग पहला बात समझिए, इस बार जब वोट देने जाइए एक बार ये तय कीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो एक बात तय कीजिए कि जिन नेताओं ने आपको, आपके बच्चों को लूटा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। अगर सब आदमी सहमत है तो हाथ उठाइए। एक एक आदमी के हाथ उठावे के बाद अब जानना बची, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, सरकार के बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे। जोर से बोलिए, जात का होगा दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। आवाज नहीं आया। हिंदू मुसलमान का नारा लगाएगा, दोगे कि नहीं दोगे। 2000 रुपया ला के दी हम तो दे कि ना दे। ए भाई मुर्गा भात खिलाएगा 200 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे। जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे। नहीं दीजिएगा। बड़ा पूर्वक आदमी है। हम तो जान रहे थे समस्तीपुर में आदमी सब होशियार है। अरे भाई आपका पैसा कोई लूट के ले गया, आके वापस देगा तो नहीं लीजिएगा। तो आप बताइए 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया। और से बोलो भैया, घूस लगा है कि नहीं लगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे बिजली का बिल ज्यादा आवता कि नहीं क्या हुआ। थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज में लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। गाँव गाँव घरे घर 100 रुपया के शराब 300 रुपया में बेचाता कि नहीं बेचा। अरे भाई शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। सब महिला लोग बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अरे बाप, तो 5 बरिस आप ही का हमारा पैसा लूट के गया और उसी में से 1000 रुपया ला के देगा तो अपने पैसा है, पैसा रख लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक
मंत्र याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग एक मंत्र याद कीजिए, इस बार जब वोट लेने जाइए एक संकल्प लीजिए, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, किसी जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, एक बार संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। इतना पूर्वक मत हो जाओ, ताली नहीं क्या बजावे के, अब काम करे पड़ी, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, एक एक आदमी मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? बोलो भैया, अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? बच्चों का दी कि जात का दी? आधा हाथ नीचे कीजिए, आधा आदमी को नहीं बुझाया, आदमी इधर से निकली हम कहिए रे भाई बच्चा खाती वोट देने से का होई, हम बताओ कानी का होई? जादू देखिए, दूसरा जादू देखिए, जैसे पहला जादू देखनी है, अब दूसरा जादू के बारे में आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चलाने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई, हाथ उठाइए, फिर से संकल्प लीजिए, पीछे तक एक आदमी हाथ उठाकर मुट्ठी बांधेगा और संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं तो बोल रहे हैं। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमरा से लिख के ले लीजिए। इस बार अब ताली बजाने का बारी आ रहा है। इस बार आप जब दिवाली और छठ मनाइएगा, अब क्या जब हमने के दिवाली और छठ मनावल जाई तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। ताली बजा लीजिए तो बताएंगे कैसे। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद इस जनता का राज बनेगा। इसका पहला संकल्प है, सबको याद कर लीजिए, इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, रोजी रोजगार के चक्कर में जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए, याद कर लो भाई, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होने के चाहिए, बुझाई 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाए तो गरीबी कम होई कि ना होई? जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रशांत किशोर के बेटा के शादी नहीं थे, हो हमारे बेटा के तिलक नहीं थे, आपके सबके बच्चों की लड़ाई है। अगर ये बात समझ में आ गया तो अभी यहाँ से जाइएगा घर, अपने पति को, अपना बेटा को, भाई को, भतीजा को, गांव में दोस्त को, मित्र को बताना है, ये बचवा, ये बचवा, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घर है वो याद कर लो भाई,
ए बचवा, आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घर आएगा तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के नौकरी मजदूरी खाती अपन गांव बिहार छोड़कर बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? सबको मंजूर है? अभी परीक्षा ले, अभी छोड़ो ना, पढ़ाओ तारी एक परीक्षा ले। अब फिर बताइए दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो रोजी रोजगार मजदूरी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार उसको अभी 20 वर्ष से 400 रुपया भीख दे रहे थे, कल से 1100 रुपया किए हैं। तो अब तय हुआ कि छठ के बाद जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, छठ के बाद उसको 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर 60 साल से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को हर महीने 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होगा चाहिए, पास कीजिए प्रस्ताव, हाथ उठाकर होना चाहिए। आपके बच्चों के लिए 10-12 हजार के रोजगार हो जाए, बूढ़ लोग के 2000 रुपया मिले लगी तो गरीबी में कुछ राहत मिली ना। लेकिन गरीबी खत्म ना हो, गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों